भगवान राम जी के कथा में वास्तव में बहुत ही आनंदमय वो है, और इसको जिन जिन ने गाया है, जिन जिन ने सुना है, उन सबका कल्याण हुआ। जय 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 राम कथा से जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा, जाती है जिसे जाती है तरंग की कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
कथा करि कामद गाई सुजन सजीवन मोहि सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा करि कलश विभंजन। राम कथा को इस कलिकाल में कामधेनु के रूप में गाया है, संजीवनी बूटी के रूप में कहा गया है। 100 दवाओं की एक दवा। क्या कर रहा बेटा, बार बार कहा हुआ है, एक बार सेट करो तो बता दो। अभी तक सेट नहीं कर पा रहे। राम के नाम के प्रभाव से कितने लोग तर गए, और अगर उसी नाम राम के नाम को का निरंतर जब हम लोग भी करें तो हमारा उद्धार हो जाए। कैसे? नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भय। किसके प्रभाव से हुए? नाम के प्रभाव से। वाल्मीकि ने जो आज रामायण लिख दिया, और पूज्य बात वाल्मीकि जी पूज्य हो गए। क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को जब कहा गया, संतों ने कहा कि आप राम के नाम का गुणगान कीजिए, जो आपने आज तक पाप किया है ये सारे पाप तत्क्षण जल जाएंगे, ये कहीं रुकने वाला नहीं। तो वाल्मीकि ने क्या कहा कि मैं तो ये नाम ही नहीं बोल पाऊंगा। बोले फिर क्या बोल पाओगे? संतों ने कहा इसको उल्टा कर दो तो बोल लोगे। बोले वो कैसे होगा, उल्टा भी मैं नहीं जानता हूं। राम का उल्टा भी होगा तो कैसे होगा ये बताइए। संतों ने कहा आप मरा मरा कहिए। क्या? मरा 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 कहते कहते राम का उच्चारण हुआ। तो वही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और राम के नाम के प्रभाव का असर किस पे आया? आज देव महादेव भोलेनाथ ने निरंतर राम के नाम का जप किया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अद्भुत, बहुत ही आनंददायक। ये भैया ध्यान दो, जिस समय भगवान भोलेनाथ राम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी को सुनते नहीं है। अब राम भोलेनाथ के पास क्या क्या रहता है? सिर पे गंगा जी, जटा में गंगा जी, और माथे पे चंद्रमा, और उसके बाद तीसरी नेत्र। उसके बाद क्या है? तीसरी नेत्र, और तीसरे नेत्र से क्या निकलती है? तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है। तो आग और पानी का जोड़ देखिए, ध्यान दीजिएगा। इनके तीसरी नेत्र से अग्नि निकलती है, और ऊपर क्या है? गंगा, और गंगा के नीचे चंद्रमा। दोनों शीतल, लेकिन उस शीतलता के बाद डायरेक्ट क्या है? अग्नि। और गले में सर्पों की माला, और बदन में भभूति। क्या? भस्म और भभूति। और पहने क्या है? मृगशाला। और इनके पुत्र का वाहन क्या है? उनके पुत्र गणेश जी
गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा मूस। अब गणेश जी जब आते हैं तो मूस अपनी तरफ डरता है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि इनके पिताजी का गले का हार आए और हमें निकल जाए। कहीं चूहे और सर्प का साथ हुआ है? नहीं। और इनके ज्येष्ठ पुत्र का वाहन क्या है? मोर। मोर तो सर्प को सीधे निकल लेता है। तो मोर कहता है चिंता मत करो, अगर ये तुम्हारे पास जाने की इच्छा भी किए तो मैं इनको श्री राधे राम राम कर दूंगा। और इधर भस्म लपेटते हैं, उधर कौन साथ में रहता है? भूत प्रेत की टोली। और जबकि किसी को जब भूत प्रेत लगते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? भस्म लगाए और भूत प्रेत गायब। लेकिन धन्य हो भोलेनाथ, प्रभु के नाम के जपकों का स्मरण करते हुए सबको लपेट रखा है। आग को, पानी को, सांप को, चूहा को, मोर को, और इनका वाहन क्या है? बैल। और पार्वती जी का वाहन क्या है? बताइए, शेर और बैल का कहीं जोड़। लेकिन सबको एक घाट पे पानी पिलाते हैं, सबको एक घाट पे पानी पिलाते हैं। और कैसे? किस तरह से? राम के नाम के प्रभाव से मतलब यह हुआ कि अगर हमारे घर में चहुओर से बीमारियों का पहरा लग गया, परेशानियों का पहरा लग गया है, एक टूटती नहीं दूसरी आ पड़ती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? राम के नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि राम के नाम के जप से तुलसी से तुलसीदास हो गए, तुलसी से तुलसीदास हो गए, और वृंदा से तुलसी माँ हो गए। दोनों को, एक को हृदय में रखते हैं, एक को अपने शीश पे रखते हैं। तो भक्ति हो तो ऐसी हो कि तुलसी से तुलसी दास हो जाए और वृंदा से तुलसी हो जाए। और भक्ति किसने किया? हनुमान जी ने किया। आज शनिवार भी है और हनुमान जी का हुआ, उनके इष्ट देवता आराध्य पूज्य की कथा भी है, उसका महात्म भी है। हनुमान जी राम के नाम के प्रभाव से शतजोजन लील, और यहां तक कि हनुमान जी को भी ले लिया, अरे सॉरी, सूर्य को भी ले लिया उन्होंने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हनुमान जी जब सूर्य को निगले तो सूर्य को मिले तब राम को नहीं मिले। अरे हनुमान जी को तो राम कब मिले थे? जब मन शत्रुपा ने तपस्या किया और राघवेंद्र सरकार के धाम से आकर के उन्होंने बोला कि बर मांगो, तब उन्होंने जब मन शत्रुपा ने बर मांगा कि हमें बर में कुछ नहीं चाहिए, हमें आप पुत्र के रूप में आइए, तभी हनुमान जी कौन है, क्या रहे? इन्होंने कहा किससे? पार्वती से। अब मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि जो पति कमाता है उसकी तो सेवा सत्कार होती है, उसकी इज्जत होती है। और अगर कहीं पति नहीं कमा रहा है, पत्नी कमा रही, तो क्या होता है? नित्यानंद करी उराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्भूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करे, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि पावलंबन करे, माता अन्नपूर्णेश्वरी। उस पति को भिक्षा मांगना पड़ता है, पत्नी से भिक्षा के तुल्य भोजन मिलता है। जैसे भगवान भोलेनाथ क्या
और रानी जो मन में आया कमाते, कुछ नहीं थे, सब उठा के दाने करते जाते थे। पार्वती जी कितना लाए कितना करे। तो उन्होंने कहा अब मैं आपसे मांगते मांगते थक गया, अब तो हमारे प्रभु अवतार ले रहे हैं और मैं अब भैया बानर का रूप धारण करूंगा और उनकी सेवा करूंगा और माता के हाथ का परोसा हुआ स्वादिष्ट ममतामयी भोजन करूंगा। स्वाद तो चाहे माँ बनाए भोजन में तो भी वैसा होता है, बहन बनाए तो भी वैसा होता है, पत्नी बनाए तो भी वैसा होता है, बहू बनाए तो भी होता है, नौकरानी बनाए तो भी होता है, हलवाई बनाए तो भी आ जाता है। लेकिन माँ के भोजन में स्वाद क्यों बढ़ता? माँ जब भोजन कराती है तो घर की सारी परेशानियों को अंदर समेट करके बेटे को भोजन कराती है और पत्नी भोजन कराती है जब, तो घर की जितनी समस्याएं होती है भोजन करते समय ही शुरू कर देती है बताइए। इसलिए स्वाद वहां पे निकल जाता। अच्छी खासी भूख लगी हो, घर पहुंच जाओ और भोजन परोसा गया, अरे आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, देवरानी उन्हीं को तो चाहिए, हमें तो चाहिए, तुम्हें तो चाहिए। सारा जो अच्छा खासा भूख थी वो श्री राम जय राम जय जय राम हो गया। लेकिन माँ घर में कितनी ही क्यों ना लड़ाई हुई हो, कितना ही संकट क्यों ना हो, कभी अपने बच्चे को खिलाते समय समस्याओं को नहीं बताएगी। और वही माँ अपने पति के सामने सारी समस्याएं जो खाते ही समय, तो इसलिए माँ के वो परोसे हुए भोजन में प्यार होता है, वात्सल्य होता है, तो प्यार होता है। मेरा बेटा पहले खा ले, उसके बाद जो हो तो स्वाद इसलिए ज्यादा होता है। लेकिन आज लोग पुत्र क्या कहते हैं, सोचते हैं कि मेरी पत्नी को कष्ट ना हो, तो कहते हैं मेरी मम्मी के हाथ का ये तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। अरे कथा, मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट तो बनेगा ही बनेगा, क्यों काम नहीं करवाना चाहे तो? अरे उसको बोलो ना कि मम्मी बना रही है, तो मम्मी की तरफ से बाइक खड़ी होकर सीखे ना, जीवन में वही बनाती रहे। उनको चढ़ा के चने की झाड़ पर और मम्मी लग गई कि हमारा बेटा उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसके बनाओ मत खिलाओ। तो हनुमान जी ने कहा अब मैं तुम्हारे हाथों का नहीं खाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं पृथ्वी पर बानर के रूप में, और वह परोसेगी और मैं खाऊंगा। वो कभी नहीं कहेगी क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो, और प्रेम से भोजन करूंगा, प्रभु का गुणगान करूंगा। तो मां ने दिया, हनुमान जी को क्या दिया? अजर अमर कुल निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो। हनुमान जी कभी बूढ़े होते? अजर अमर किसके प्रभाव से? मां के प्रभाव से। अरे सीता मां जगत जननी जगदम्बा किसकी पुत्री है? जनक की पुत्री तो नहीं है, वो भूमि पुत्री है, पृथ्वी मां की पुत्री है। उनको कोई गर्भ में संभालने वाला ही नहीं मिला कि सीता मां को अपने गर्भ में संभाले। सिर्फ जगत जननी मां पृथ्वी माता ने अपने गर्भ में संभाला और उसका कितना सुंदर वो मिला। जनक जी को अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किए। हनुमान जी बानर के रूप में 11वें युग के रूप में धरती पर अवतरित हुए और इन्होंने देखा कि इसमें सूर्य भगवान लाल लाल अपनी लालिमा में चमक रहे हैं, भूख लगी थी। इधर उधर देखे मुझे बड़ा अच्छा फल है, तो लीले बताई मधुर फल जानू। फल समझ करके लील गए किसको? सूर्य को, जिसके अंदर इतना बड़ा ताप, ये राम थोड़ा सा धूप निकल जाए पसीने पहुंचते हालत खराब हो जाती। आज तो बड़ी गर्मी, और हनुमान जी में कितनी गर्मी नहीं होगी, सीधे सूर्य को ही लील गए।
पवन सुत हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं जो राम के नाम का जप करता है। एक बार काशी नरेश से अयोध्या के लिए आ रहे थे प्रभु श्री राम से मिलने, और उधर गुरु वशिष्ठ की तपस्या कर रहे थे। काशी नरेश ने उनको देखा नहीं, अनजाने में उनसे कुछ गलतियां हुई और वशिष्ठ जी का ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूटा तो वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए कि कल सूर्य छिपने से पहले पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं करवा दूंगा। साफ नहीं दिए, बोले मैं अपने राजा से करवा दूंगा। वशिष्ठ जी आए और राम से बोले, राम मैं जो कह रहा हूं तुम करोगे कि नहीं ये बताइए। राम हमारे गुरु जी आदेश दीजिए, गुरु जी हमें आदेश दीजिए, आप क्या चाहते हैं। बोले पहले ये कहिए कि मैं करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा जो आप कहो गुरु जी, मुझे मुझसे उधारी है, मैं अवश्य ही करूंगा। उन्होंने कहा कल सूर्य छिपने से पहले पहले काशी नरेश की मृत्यु हो जानी चाहिए। राम जी ने कहा ऐसा, जाइए गुरु जी ऐसा ही होगा। अब जब काशी नरेश ने यह सुना तो उनको तो मालूम है कि राम न सके, राम से को जो से द्रोह करता है इस धरा पे कोई तीनों लोक में कोई नहीं जो बचा ले। उन्होंने क्या किया, वहां से भगे अंजनी मां के पास पहुंचे। अंजनी मां के पास जाकर के त्राहिमाम 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 करते हुए लंबे हो गए। अंजना ने उठाया, बोले बोलो तो सही, क्या हुआ बेटा, तुमको क्या परेशानी है। बोले जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारी वचन को मान लूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी, तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अंजना ने कहा जाओ, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। तब काशी नरेश ने कहा कि कल सूर्य छिपने से पहले पहले राघवेंद्र रघुनाथ जी मेरी मृत्यु करेंगे, उनसे आपको मेरे प्राणों की रक्षा करनी है। अब जो ही अंजना ने ये सुना कि राघवेंद्र जी उनके प्राण को हरेंगे, वो ये तो बड़ा बेटा तुमने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली, अब मैं कैसे बचाऊं। बोले अब ये तो आप जानो मां, मेरे मुझे जो लेना था मैं ले लिया। अंजना ने कहा कोई बात नहीं है, प्राणों की रक्षा मैंने वचन दिया है, तुम्हारी अवश्य करूं। हनुमान जी मां के पास आए, बोले बेटा सुनो, आज मैंने किसी के जीवन का रक्षा का वो ले लिया है, तुम्हारे बल पर तो क्या तुम उसको करोगे। हनुमान जी ने कहा मां, जब आपने रक्षा का बीड़ा उठा लिया तो आपका ये दास पुत्र भला इसको कैसे छोड़ सकता है, जिसके लिए भी आप प्राणों की रक्षा को किए हैं, बताइए मैं उसके प्राणों की रक्षा करूं। अंजना ने कहा बेटा मैंने काशी नरेश के प्राणों की रक्षा के लिए उसको वरदान दिया है। हनुमान जी ने कहा तो उनको भय किससे है। बोले आपके प्रभु श्री राम। हनुमान जी ने कहा मां ये क्या आपने मान लिया और क्या दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अंजना ने कहा अब ये मैं नहीं जानती, या तो अपने प्रभु का वचन या तो मां का वचन रखिए और या अपने प्रभु का साथ दीजिए, और या दोनों का काम कर दीजिए, उसका प्राण ही बच जाए और आपके इष्ट देवता रघुनाथ जी का भी वो वचन रखा जाए, हमारी वचन रह जाए। भगवान जी बुद्ध के सागर हनुमान जी के बुद्ध का था नहीं, वो भी चल पड़े वहां से। प्रभु
राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे। बोले आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं प्रभु, वर मांगूंगा। तो श्री राम ने कहा, अरे हनुमान जी, आज तक तो आप कुछ मुझसे मांगे नहीं, आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई तुम मुझसे वर मांगने आए? बोले नहीं प्रभु, आज मुझे आपके वर की आवश्यकता है। बोले जो मांगना है मांग लो हनुमान जी, मैं दूंगा। बोले प्रभु मुझे यही वर चाहिए कि जो आपके नाम का जप कर रहा हो, आपके नाम का कीर्तन कर रहा हो, अगर आप भी उसके प्राण को लेना चाहें और मैं रक्षा करने खड़ा हो जाऊं तो मैं आपसे भी उसको बचा लूं। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, जाओ ऐसा ही होगा। अब समय नजदीक आ रहा है, राघवेंद्र सरकार काशी नरेश को ढूंढ रहे हैं और काशी नरेश जाकर के सरजू जी में खड़े हो गए, थर 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 कांप रहे हैं। हनुमान जी पहुंचे, बोले तुम राम नाम का कीर्तन करो। अब बताइए, किसी के सिर पे मौत खड़ी हो तो उससे कहो राम के नाम का कीर्तन को, तुम्हारा कीर्तन होता है? बोले अरे क्या कहो? बोले राम के नाम का कीर्तन करो और जल्दी चालू कर दो तभी मैं रक्षा कर पाऊंगा। राम के नाम का कीर्तन काशी नरेश ने निरंतर चालू कर दिया। जब राम के नाम का कीर्तन चालू कर दिया, उधर राम जी पहुंचे, हनुमान जी खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए। हनुमान जी को जब राम जी ने देखा तो बोले, हनुमान सम्मुख से हट जाइए, मैं इसका प्राण लूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज मैं काशी नरेश के प्राणों का के रक्षा का संकल्प लिया हूं, आज तो मैं नहीं हट सकता हूं। बोले क्या मुझसे युद्ध करोगे? बोले कभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ गई इनके प्राणों की रक्षा में तो आज मैं आपसे वो भी करूंगा। बोले तैयार हो जाओ। तो उन्होंने घमासान युद्ध हुआ और राम जब जब इधर से अस्त्र छोड़ते, हनुमान जी कहते जय श्री राम। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया, गदा नहीं उठाया, बस उधर से राम का बाण चलता था और उधर से हनुमान का राम का नाम का जप चलता था। यह देख वशिष्ठ जी ने कहा, और घायल कौन हो रहा था? उससे घायल साक्षात राम हो रहे थे, क्योंकि लग तो बाण राम को ही रहा था। वशिष्ठ जी ने जब ये देखी दशा, उनसे नहीं रहा गया। क्यों? गुरु और माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, राम मैंने काशी नरेश को प्राण दान दिया, अब आप युद्ध समाप्त कीजिए। युद्ध समाप्त हुआ तो इस भगवान श्री राम ने भी ये कहा है, जो मेरा ध्यान न करके मेरे नाम का ध्यान करेगा, उसका इस कलयुग के इसके ऊपर कलयुग के कल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बार श्री राम की धुन लगाते हैं तो कोई, और फिर उसके बाद आपको एक बढ़िया सुंदर सी भजन सुनाई जाती है, फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सब काम कह रहे हैं श्री राम जी हमारे, सब काम कह रहे हैं श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे, सब काम कह रहे हैं राम के
एक बार शिव और पार्वती जी बड़े आनंद के साथ बैठे। पार्वती जी के मन में प्रभु भक्ति जागे। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे सकल लोक का कल्याण हो। क्या कहा कि कथा सु सकल लोक हितकारी, स्वय पूछन चाह शैल कुमारी। कथा तो सुनाइए, लेकिन वो कथा सुनाइए जो सकल लोग, सभी लोगों को, ये नहीं कि केवल शिवलोक के लिए ही लाभकारी हो। शिवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, विष्णुलोक हो, या भूलोक हो, या पाताल लोक हो, जितने भी लोक हैं, 7 लोक, 7 लोकों के लिए जो हितकारी हो, ऐसी कथा सुनाइए। तब शिव जी ने कहा, धन्य हो पार्वती, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपको नहीं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे पिता को और माता को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आपको ऐसा संस्कार दिया, और तुम्हारे गुरु नारद को भी मैं ऐसा धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आपको बचपन में कथा सुनाई, जिससे आपके अंदर कथा की लालसा उत्पन्न हुआ। आज हम लोग अपने बेटे के लिए बधू देखने जाते हैं, उनको अपने लिए बहू और बेटे के लिए बधू। तो उससे क्या पूछते हैं, पहले उसका रूप देखते हैं, फिर सासू माँ कहती हैं, बेटा खाना वाना बना लेती हो, बढ़िया भोजन बना लेती हो, हाँ। नंदे कहती हैं, कपड़े उपड़े सिल लेती हो, हाँ। और देवर हो गए, जेठ हो गए, कहते हैं थोड़ा डांस वांस आता है कि नहीं आता है। सासू माँ और पसंद हुई तो कहती है, बेटा गीत उत गा लेती हो, कहती है हाँ। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बेटा पूजा पाठ भी करती हो, ये कोई नहीं पूछता कि बेटा पूजा पाठ भी करती हो, रामचरितमानस का पाठ भी करती हो कभी, क्योंकि और संस्कार कहाँ मिल रहा है? रामचरितमानस में चरित्र तो यही है। सीता जी 6 वर्ष की थी जब सीता जी का विवाह हुआ, तो उनकी आयु 6 वर्ष थी। और जब उनके आयु 6 वर्ष की थी तो उनका जब विवाह हुआ तो सुनैना ने अपने गोद में बिठा के उन्हें कहा कि सास ससुर पति सेवा, मतलब इनकी सबकी आपको सेवा करना है, बड़ों का सम्मान करना है, गुरु का आदर करना है। लेकिन वही सीता जी जब वनगमन हुआ तो कह रही है कि हे विधाता, क्या तूने मेरे भाग्य में लिखा कि मेरी माँ ने तो सिखाया था कि सास ससुर की सेवा करें। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो मुझे वन भेज दिया गया, क्योंकि पिता के साथ, पति के साथ रहना है। अब मैं किस सास ससुर की सेवा करूं? संस्कार दिया गया। 6 वर्ष की पुत्री, अब 6 वर्ष की कन्या कितनी बड़ी रही होगी, क्या ज्ञान रहा होगा? चरित्र है, इसमें चरित्र से परिपूर्ण है। सीता जी को किसने ज्ञान दिया? सुनैना ने ज्ञान दिया। वो माँ है, और आज की माँ कहती है ये कभी नहीं कहेंगी, लेकिन ऐसा सब माओ में नहीं। मंत्रों का जप भी कराती है, मंत्रों का पाठ भी कराती है, अपने पोते से बड़ों का पैर भी छुआती है, एक हाथ से छुआ के नहीं, दोनों हाथों से। लेकिन माएँ क्या करती हैं? कहती बेटा पढ़ो 1
2 3 4, क्योंकि जमाना इसी का है, उनकी गलती नहीं। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाओ, ऐसी कोई बुराई नहीं, मगर थोड़ा धर्म से भी जोड़े रहो, क्योंकि अगर धर्म से नहीं जोड़ोगे तो पाश्चात्य सभ्यता अगर उनके पास आ गई तो क्या करेंगे? एक दिन आज अगर भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान माता पिता में भी तो है, तो कल आपको भी भूल जाएंगे। ऐसा मत करिए कि कल वो आपको भूल जाए। तो शिव जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम बहुत ही धन्य हो और तुम्हारे माता पिता भी धन्य और तुम्हारे गुरु भी बहुत ही धन्य है, जो तुम्हें कथा के प्रति जिज्ञासा। आज मैं आपको ऐसा संवाद सुनाता हूं और सर्वप्रथम और कोई संवाद नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारे ही पिछले जन्म का संवाद मैं तुमको सुनाऊंगा। पुरुष को विश्वास कहा गया है और कहा गया है कि पति पत्नी के बीच में संशय नहीं आना चाहिए। संशय आते ही सारे रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सती जी में संशय उत्पन्न हो गया है। सती जी में संशय उत्पन्न हो गया है क्या कि मेरे पति महादेव सभी देवों में श्रेष्ठ पूज्य, इनसे बड़ा कोई नहीं। तो वही महादेव जी क्या सोच रहे हैं कि आज इनके संशय को, इनके भ्रम को मैं तोड़ दूं। संशय को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, अपूजनी अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी। एक बार भगवान भोलेनाथ सती जो जग जननी, जो सारे जग की मां, एक की मां नहीं, संग सती जग जननी भवानी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पत्नी हो उसका मान सम्मान तभी तक है जो अपने पति के अनुकूल है, और अगर पति के विपरीत गई तो उसका मान सम्मान वहीं से मिटना चालू हो जाता है। संग, अभी देखिए कितनी सुंदर बात, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य हूं अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी। सती जी को लेके गए कहां पे? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि के पास जब पहुंचते हैं तो वहां कुंभज ऋषि देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज हमसे कथा सुनने के लिए देवों के देव महादेव भोलेनाथ आए हैं, अखिलेश्वर आए हैं, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कथा सुना भोलेनाथ ने, और इधर सती के मन में संशय हो रहा है कि शिव जी से बड़ा वक्ता कौन आ गया जो ये मटके के पास बैठ करके मटके से कथा सुन रहे हैं। लेकिन उनको क्या मालूम कि अगस्त ऋषि तो वो अगस्त ऋषि है जो कि समुद्र को भी पी गए। समुद्र बड़ा विशाल काय होता है, लेकिन समुद्र के पास रहने वाला जीव क्या समुद्र के जल को पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है? समुद्र के जल को पी करके
कभी प्यास बुझाई जा सकती है? नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि इतना खारा और इतना नमकीन होता है कि उस जल को पिया ही नहीं जा सकता। समुद्र के जल को पीने के लिए समुद्र बनना पड़ेगा, अर्थात भगवान भोलेनाथ की कथा सुनना भोलेनाथ जैसा बनना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के अगस्त ऋषि के पास गए और अगस्त ऋषि ने प्रभु श्री राम की कथा सुनाई और भगवान भोलेनाथ आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। बड़ी देर तक कथा चली। उसके बाद शिव जी का ध्यान टूटा। जब सती के ऊपर गया तो बोले, उनके मन में तो संशय हो रहा है, इनका तो मन ही कथा में नहीं है, यहाँ तो बैठने बेकार है। शिव जी सती को लेकर के कैलाश के लिए पुनः वापस चलने लगे। कथा जो श्रवण किया था शिव जी ने, उसी कथा पे उनका ध्यान चल रहा था, चिंतन मनोमनन कर रहे थे। भोलेनाथ और कथा का प्रसंग उस दिन यह था, अगस्त जी ने प्रभु श्री राम के वन गमन का जो वन में गमन हुआ था, रावण ने सीता का हरण किया था, वो प्रसंग था। और उसी को सुन करके आ रहे थे और मन ही मन भाव विभोर हो रहे थे, आह्लादित हो रहे थे। सती जग जननी मां है, शिव जी की अर्धांगिनी है। जब उन्होंने शिव जी के मन की बात जानी तो उन्होंने कहा, अरे जो सभी देवों का देव है, वो ऐसे कौन से देवता है जिनके लिए इतने वो विह्वल हुए हैं? जरा मैं भी तो यह देखते हुए वो जहां पर राम और लक्ष्मण सीता जी की एक साधारण मनुष्य के भांति खोज कर रहे थे, वहां पहुंचती है। तब शिव बाबा उनको प्रणाम करते हैं, राम जी को। पार्वती सती जी पूछती हैं कि आखिर ये कौन जिनको आप प्रणाम करने वाले? बोले, यही तो मेरे इष्ट है, यही तो मेरे स्वामी है, इन्हीं के लिए तो मैं रातों दिन जप करता हूं। बोले, अरे ये तो एक साधारण मनुष्य जो पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहे हैं, इनके लिए। सती के मन में इच्छा जागी, इनकी परीक्षा ले जाए कि ऐसे कौन से इष्ट है जिनके लिए हमारे महादेव इतने विवल हैं और दुष्ट कर रहे। भगवान भोलेनाथ उनके मन जो उनका भर रहा था उसको ध्यान दिए और बोले, ओह ये तो संशय आ गया सती के मन में, निश्चय ही अनिष्ट होना है। राम की चाहा सो होई, कराई अन्यथा अस नहीं कोई। इसका मतलब कुछ प्रभु लीला करने वाले हैं, अब जो प्रभु को करना होगा वही करेंगे। चलो बोले, सती जी क्या बात है? बोले, मैं आपके प्रभु का दर्शन करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, नहीं सती, आप प्रणाम नहीं करना चाहती हो, आप उनका परीक्षा लेना चाहती हो, आप उनका परीक्षा लेना चाहती हो। कोई बात नहीं, आप जाइए मेरे प्रभु की परीक्षा लीजिए। सती वन में प्रवेश कर गई, इधर उधर देखा और शिव जी ने कहा, जाओ, जब तक तुम प्रभु के दर्शन करके आ रही हो तब तक ये वट वृक्ष है, मैं इसके नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हूं। इसीलिए कहा गया, भगवान वहां तपस्या किए कि बट विश्वास अचल निज धर्म
तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। बट एक विश्वास का वृक्ष है भगवान भोलेनाथ, उसी बट के नीचे अपना जो है तप करने। सती जी जब उधर पहुंचती है तो देख रही है, अब भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न है। उन्होंने क्या किया, सती की सीता कर बेसा, सीता जी का वेश बनाई और पहुंच गई वहां। जब राम लक्ष्मण जी ने पहले देखा, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सती ये लीला कैसी है, तुम तो सती हो और सीता के रूप में, चलो कोई बात नहीं, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप जाइए, प्रभु बैठे हैं, अपना जो कुछ करना होगा तो करिए। प्रभु श्री राम के सन्निकट जब पहुंचती हैं तो राम जी इनके पिता समेत, जक्ष के समेत सती का नाम लेते हैं और कहते हैं, कहाँ गए शिव जी, महादेव भोलेनाथ कहाँ है आप, अकेली तो वन में फिर रही हो। इतना सुनते ही सती को लज्जा आ गई, शर्म से झुक के लिए तो वास्तव में रात सरकार है। अब एक जिधर देखे उधर शिव ही शिव, जिधर देखे ब्रह्मा ही ब्रह्मा, प्रभु राम की सेवा में निरंतर लगे हुए। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और इन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया, प्रभु से क्या किया, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। क्या कहें, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
सती माँ क्या करेंगे कि हे प्रभु, अगर आपकी कृपा की आरत न होती तो हमारे भोलेनाथ आपको कैसे भटके। भोलेनाथ से बार बार वो स्तुति कर रहे कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं उस लायक हूं नहीं जो आपके साथ किया। प्रभु श्री राम ने कहा, जाइए सती जी, आपने या तो अच्छा नहीं, क्योंकि तुम मेरी मां, और एक मां अपने पुत्र के पास पत्नी के रूप में आ जाए तो बहुत ही घोर उस पुत्र के लिए भी पाप है। उधर शिव जी को राम जी पिता मानते हैं, उधर राम को शिव जी मानते हैं। सती जी शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने देखा, सती आ गई, बोली सती आ गई, बोली जी, बोली परीक्षा ले लिया, बोली अरे नहीं, मैं तो दर्शन करने गई थी। तब शिव जी ध्यान लगाया, उन्होंने देखा कि वो ये तो सीता के रूप में गई, और ये अब तो मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि मेरी माँ हो गई। वहां उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, क्या संकल्प लिया, शिव संकल्प के न बनवाही, यही तन सती भेंट जब। शिव जी ने ऐसा संकल्प ले लिया कि अब सती के स्तन से मुझे भेंट नहीं करूंगा। उन्होंने आसन निकाला और अपने सम्मुख आसन दे दिया, जो बगल में आसन देते थे। आज शिव जी सती को अपने सम्मुख बिठाए, कैलाश आए, लीलाधर ने लीला की। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ कराया, और दक्ष सभी देवताओं से प्रसन्न रहते थे, लेकिन शिव जी के तो बड़े हो सकते थे। सबको निमंत्रण भेजा, सभी बेटियों को बुलवाया, और भैया ये तो हर जगह नियम है, कहते हैं कि बहन बेटियों का आना तो जरूरी है, और आदमी भी आना भी चाहिए। चारों तरफ से कोई रथ से, कोई विमान से, कोई अपने अपने वाहन से सब चले जा रहे हैं। सती जी ने देखा सब जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं। जब कोई बात फिर भी नहीं बनती दिखती तो नारद जी को भेजा जाता है कि नारद तुम कुछ लीला कीजिए। नारद जी आए, सती के पास, बोले अरे दक्षिणा देखिए, आज नारद जी भी उनको जो सती मां कहते थे, आज उन्होंने मां के रूप में संबोधित नहीं किया, दक्षिणा करके बोला। पथ के विपरीत जाने का ये होता है सम्मान, पथ के विपरीत जाते ही सम्मान नष्ट होता है। उन्होंने कहा अरे दक्षिणा, तुम्हारे पिता ने इतनी बड़ी यज्ञ किया है, तुम्हारी सभी बहनें वहां आ रही हैं, और तुम नहीं। तुरंत वो भोलेनाथ के पास आती है और बोलती है कि शिव जी, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है तो उसमें हमें चलना चाहिए, क्या आपके पास निमंत्रण आया है? शिव जी ने कहा मेरे पास तो नहीं आया है। बोले भूल गए होंगे, तो चलना तो चाहिए, क्योंकि पिता के घर में बुलावे का क्या कार्य? पिता का घर है जहां मेरी माँ माता पिता बैठे हैं, वहां बुलावे कोई वही नहीं है। और हर पुत्री को सबसे बड़ा गर्व अपने पिता पे होता है, माता से भी बड़ा गर्व पुत्री को पिता से होता है। जब तक पिता होता है पुत्री अपने मायके बड़े गर्व के साथ जाती है, लेकिन जिस दिन पिता नहीं होता है
उस दिन पुत्री का सारा गर्भ चूर हो जाता है और दहाड़ मार के रोती है, क्योंकि है मां जरूर, लेकिन आज से मेरा वर्चस्व इस घर से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी मां ही मेरे भाइयों के अधीन हो जाएगी। अब जब भाई चाहेंगे तब ने कहा, अभी तो मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, हमें उनके बुलावे को ना ध्यान देते हो कि घर जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया कि हे सते, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि